नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। पहले हम दो सेशन में हाफ और क्वार्टर पढ़ चुके हैं। वो सबसे ईजीएस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। अगर उन्हें आपने पढ़ा होगा तो उनसे आपको एक आइडिया मिलेगा। तो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जब हम चीज़ों के हिस्से की बात करते हैं या पार्ट की बात करते हैं, इसे लिखा जाता है इस तरह से 2/3, 4/5। ठीक है, जैसे 4/5 या 4/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 जो है वो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब ये 2/3 रिप्रेजेंट किसे करता है? 2/3 रिप्रेजेंट करता है कि जैसे मान लेते हैं कि 3 बॉल्स हैं, ठीक है, और उन 3 बॉल्स में से मैंने 2 को कर दिया शेड। तो कितनी बॉल्स शेडेड हैं? 3 बॉल में से 2 बॉल शेडेड हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात करूं कि अनशेडेड बॉल्स कितनी हैं, तो अनशेडेड बॉल्स कितनी है? 1। और कितनी बॉल्स में से है? 3। तो जो टोटल होता है वो हम नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है उसका, उसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर में। ऐसे अगर हम 4/5 की बात करेंगे कि 4/5 का मतलब क्या है? 4/5 का मतलब ये है कि एक चीज़ है जिसको 5 हिस्से में बांटा गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं शेड करता हूं इसके 4 पोर्शंस, 1 2 3 और 4। मतलब इसके 4 पोर्शंस जो है वो शेड हैं, और टोटल कितना था हमारे पास? 5। तो टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो शेडेड पोर्शन या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कभी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके मार्क्स आते हैं भाई 20 में से 18 आए, ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो पूरा 20 मार्क्स का था, लेकिन आपने सही कितना किया है? आपने सही किया है 18 मार्क्स का। ठीक है, तो कितना हिस्सा सही है उसका? 18 मार्क्स का सही है। ठीक है, और गलत कितना हिस्सा हो गया? 2/20। कि आपने गलत कितना किया है? इतना हिस्सा 2/20 जो है वो आपने गलत किया है। मान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 30 मार्क्स का था, आप क्या आ गए 17, तो सही हिस्सा कितना है? 17, क्योंकि इसी के तो मार्क्स मिले होंगे आपको। तो 17 में से जो 30 थे, सॉरी जो 30 में से 17 था हिस्सा, वो तो आपने ठीक किया, और जो बचा हुआ हिस्सा है 13/30 वो था गलत। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ फिर से समझेंगे। अब यहाँ पे जो हमें गाइड किया गया या जिस तरह से डायरेक्ट किया गया उसके हिसाब से करेंगे। राइट फ्रैक्शंस फॉर शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन के लिए फ्रैक्शन, अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी शेड नहीं किया, सब आपके सामने करूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम बात करते हैं कि इसमें टोटल कितना है, तो टोटल वाला जो है वो नीचे जाएगा कि टोटल तो 3 है। हम मान लेते हैं कि मैं इसमें से एक पोर्शन को शेड कर देता हूं, तो कितना हिस्सा शेड हो गया? 1/3 शेड हो गया। और कितना हिस्सा जो है वो अनशेडेड है? 2 जो है वो अनशेडेड है, तो बच गया कितना? 2/3। तो अगर हमसे बात करें कि भाई हमें फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पोर्शन के लिए, तो शेडेड पोर्शन के लिए तो 1/3, और फ्रैक्शन लिखना है अनशेडेड पोर्शन के लिए। अनशेडेड पोर्शन जिसको हमने शेड नहीं किया वो तो 2, कितने में से? 3 में से। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि हमने इसके ये एक हिस्सा शेड कर दिया और ये एक हिस्सा शेड कर दिया। ठीक है, टोटल कितने हिस्से थे? 1 2 3 4 5, टोटल था 5, और शेडेड पोर्शन कितना हो गया? 2/5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आते हैं, इसमें से हमने ये बीच वाला एक शेड कर दिया, तो हम देखेंगे टोटल कितना था हमारे पास? 1 2 3 4। ठीक है, तो नीचे आएगा 4, और शेड कितना है? 1 है ना। हम बराबर हिस्सों की बात कर रहे हैं, है ना। अब जरूरी नहीं कि एक ही डायग्राम में, हो सकता है कि आप, जैसा हमने कल बोला था, कि आपके पास एक से ज्यादा चॉकलेट हो और आपको बांटनी हो। ठीक है, तो आपसे बोला जाता है कि ये आपके पास 9 चॉकलेट्स हैं, और इनमें से 3/9 खराब हैं। 3/9 जो है वो खराब हैं, तो खराब वाले चॉकलेट्स को आप शेड कर दो। तो हम कितना हिस्सा शेड करेंगे? ये। ठीक है, टोटल चॉकलेट्स कितनी थी? 9, खराब कितनी थी? 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे शेड कर देते हैं इतने हिस्से को, ये हमने शेड कर दिया इतना, तो अब देखेंगे टोटल कितना था हमारे पास? 1 2 3 4 5, तो उसे हम लिखेंगे नीचे, और हमने शेड कितना किया? 1 2 3, तो 3/5। तो ये होता है फ्रैक्शन, कि कितना हिस्सा इसका शेड था, क्योंकि क्वेश्चन हमने क्या बताया? राइट फ्रैक्शंस फॉर शेडेड पोर्शंस। शेडेड पोर्शन के लिए हमें फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम करते हैं, हम इन दोनों को शेड कर देते हैं, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना था हमारे पास 4 और शेडेड पोर्शन कितने हैं 2, तो 2/4। जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से हो, अगर हम इसको शेड करते, इस वाले हिस्से को शेड करते तो भी 2/4 होता है। मेन क्या है हमारा कि हमारे पास टोटल कितना 4 था और हमने शेड कितना किया 2, तो 2/4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे काउंट करते 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास टोटल है 6 और हमने सिर्फ एक पोर्शन शेड किया इसका, तो कितना शेड किया सिर्फ 1/6। अब हमसे अगर बोला जाता कि भाई इस वाले डायग्राम में तुम्हें 5/6 शेड करना है ना, तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, तो हम 5 को शेड करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो 5 आपने शेड कर दिया, एक छोड़ दिया, ठीक है। और बेटर समझने के लिए अब हम जाते हैं फ्रैक्शन से डायग्राम की तरफ, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम्स एंड शेड फॉर फ्रैक्शन, तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। अब डायग्राम कुछ भी बना सकते हैं, अब 2/7 करना है हमें, तो मैंने एक डायग्राम बनाया इस तरह से, उसके 7 हिस्से किए 1 2 3 4 6 एंड 7, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें शेड कितना करना है 2 हिस्से, तो हमने 2 हिस्से इसके शेड कर दिए, तो शेडेड पोर्शन कितना बन गया आपका 2/7। यहाँ पे हमसे बोला गया कि भाई 4/5 शेड करो, तो डायग्राम हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके 5 हिस्से कर लो, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 हिस्से बराबर बनने चाहिए। अब मैं मतलब पेंसिल से थोड़ा रफली कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/5। टोटल कितना था 1 2 3 4 5, नीचे लिखा, शेडेड पोर्शन ऊपर लिखा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डायग्राम में करें, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। 6/7 है तो 7 कुछ भी बना लो, 1 2 3 4 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 है और हमें शेड कितना करना है 6/7 है ना, तो हमने 6 बॉल्स को शेड कर देना है, तो ये बन गया 6/7। मतलब 7 बॉल में से जो 6 हैं वो शेडेड है, मतलब इतना हिस्सा पार्ट या फ्रैक्शन शेडेड है। 4/9 ये आप अपने आप करके देखिए, 9/10 आप अपने आप, डायग्राम कुछ भी हो सकता है, एक ही डायग्राम के 10 पार्ट कर सकते हैं आप ऐसे करके, या आप 10 अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से 9 को शेड कर देंगे तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो यही था फ्रैक्शन में। अब हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जिसके लिए हमें चाहिए बुक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बुक के साथ, ठीक है।